खुर्शीद, एक बात याद रखना, तुम्हारा कोई भी जज्बाती अमल मुझे तलाक दिलवा सकता। अम्मा पप्पो, आप कुछ करें, वो इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। अगर सुंदरी बर्बाद हुई तो बादशाह भी मुझे छोड़ देगा। मैं उसको खोना नहीं चाहती। भाई साहब बात मेरी बेटी मुझसे मिली थी। कैसी ममता है मेरी। नहीं अम्मा पप्पो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने तो जो किया सुंदरी के लिए किया, उसकी मोहब्बत में उसको कसूरवार नहीं ठहराए। याद रखें, रब भी हारने नहीं देता जब तक हम लोग खुद ना हारे। जरीना मुल्क से मिलने गई थी, वहीं क्यों होकर रह गई। मुझे भी अपनी बेटी से मिलना है, बुलवाइए उसे। भाई साहब, माँ बेटी हैं, बातों में लग गए होंगे, मैं बुला लेती हूँ। नजो, जी बीबी जी। नजो, जाके भाभी साहिबा और मुर्ख बेटी को बुला कर लाओ। जी वो खुर्शीद बीबी के कमरे में है। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, मैं खुद बुला लाती हूँ। नहीं, पहले अपने बेटे को भी बुलवाओ। आ जाएगा वो भी, ऐसी भी क्या जल्दी है। अरे माशाल्लाह, देखें कितनी लंबी उम्र है, अभी नाम लिया और आ गया। मैं कह रही थी ना भाई साहब, वो जरूर आएगा, बहुत इज्जत करता है आपकी। तो बस देखें आ गया। ये तो अच्छा किया, वरना मैं आता हूँ, करता हूँ बात। कुर्बान अली ने मेरी सारी जिंदगी की वफादारी को एक पल में मट्टी तले रोन दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अगर उसने सुंदरी से निकाह कर लिया तो अम्मा और मैं अपना घर बचाना चाहते हैं अम्मा को। अगर बाबा ने सुंदरी से निकाह कर लिया तो बादशाह हमेशा हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ देगा। अब किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। कहाँ है कुर्बान अली? तुम ऐसे? ये मेरा भाई, इसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, मेरी बेटी छीनी, मेरी खुशियां छीनी। इसकी अना और इसकी जालिम सोच की वजह से मैं 22 साल उस कमरे में अपनी हस्ती के साथ कैद रहकर ना मर सकी ना जी सकी, जहां मुझे और अब मेरी बेटी को कैद किया गया है। वो कैद तुमने खुद चुनी थी, हमें से किसी ने जबरदस्ती नहीं की। तो फिर अब क्यों बोल रही हो? सच सुनने की हिम्मत है? सुन सकती हो? बल्कि मैं चाहती हूँ सब सुने। नजो,
खुर्शीद बाजी को कमरे में लेके जाओ। खबरदार, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोल रहे थे बाबा, कोई तो वजह है जो वो ऐसे आई हैं। इस रस्मो रिवाज से बने खानदानी निजाम में मैंने मोहब्बत करने की गुस्ताखी की। हाँ, इससे बाहर आके मैंने एक आम आदमी से मोहब्बत की और फिर उससे शादी की। वो लड़की जो उस दिन अपने बाप के जनाजे के साथ सुंदर हवेली के दरवाजे तक आई थी, वो मेरी बेटी थी। और वो जनाजा मेरी मोहब्बत का था। बस कर दो खुर्शीद, बस। पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी बेटी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकी। मैं वो लम्हे नहीं जी सकी जो एक माँ के वजूद का हिस्सा होते। मैं अपनी बेटी को एक माँ की गोद नहीं दे सकी। मेरी रूह को जिंदा दफन कर दिया गया। ये कपड़े पहन लो, थोड़ी देर में सरकार आ जाएंगे। तुम नहीं जानती उनकी हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का अंजाम। तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे खरीदा या सजाया जाए। खुदा का वास्ता प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हारी हालत पर मुझे तरस बहुत आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो तुम नहीं जानती कि मेरा अंजाम क्या होगा। कुत्तों के हवाले कर देंगे ये मुझे जिंदा, या फिर सांपों के हवाले कर देंगे, या भूखे इंसानों के हवाले कर देंगे। फिर कुछ नहीं पता चलना मेरा किसी को भी। ये सब मेरे लिए जंजीरें हैं, सिर्फ रात नहीं। मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। बेहतर यही होगा कि तुम सरकार की बात मान लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुमसे पहले आने वाली औरतों का हुआ। उन सब ने भी फरियाद की, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, और किसी ने तो अपनी जान तक ले ली। मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन कबूल नहीं करूंगी। गुलाम, गुलाम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। बस इतना बता दे, वो जिंदा तो है ना? प्लीज। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगी वो जिंदा रहेगा। उसकी अगर जिंदगी चाहती हो तो बात मान जाओ। भाई साहब, आप जानते तो हैं कि इस वक्त बादशाह किस दौर से गुजर रहा है। उसका हरगिज ये मतलब नहीं था, बस गुस्से में उसके मुंह से निकल गया। तुम्हारे होते हुए उसने मेरी बेटी मुर्ख को तलाक की धमकी दी। तुमने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? क्या इस जिल्लत के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ की थी? मैं कह तो रही हूँ आपसे, ये सब उस कमजोत की वजह से हो रहा है। खुदा करे कि वो किसी को ना मिले। मैं भी तो यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता बादशाह की दूसरी शादी की वजह से मेरी बेटी मुर्ख के साथ कोई ज्यादती हो। और अगर बादशाह ने ऐसा किया तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।